नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। द कश्मीर फाइल ने एक नया डिबेट शुरू कर दिया है। पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है और चूंकि फिल्म का समाज के ऊपर एक बड़ा असर होता है, इसलिए इस फिल्म ने फिर से एक बार 90 के डिकेड की उस घटना को याद करवा दिया लोगों को जो कश्मीर में घटी थी। कश्मीर में हिंदुओं के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया और लाखों हिंदू अपने घर बार छोड़कर कश्मीर घाटी छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, उस बात की याद फिर से ताजा हो गई है और इसलिए पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है। और दूसरा एक वर्ग है जो इस फिल्म का विरोध भी कर रहा है, क्योंकि जो कश्मीर के हालात हैं, जो लगातार पिछले 25-30 सालों से बार बार सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों की समस्या को बाहर रखा जा रहा था, वो समस्या अब हिंदुओं की समस्या की तरफ शिफ्ट हो गई है। और यही कारण है कि उद्धव ठाकरे की सरकार अब फंसती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में भी द कश्मीर फाइल्स की चर्चा हो रही है और इसके कारण उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के भीतर ही अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाली कई राज्यों ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया है। मध्य प्रदेश ने भी कर दिया है, तो उत्तर प्रदेश भी करने वाले हैं। उसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने भी इसे टैक्स फ्री कर दिया है। कर्नाटक सरकार तक ने भी कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री घोषित कर दिया है और इसके कारण महाराष्ट्र के ऊपर भी दबाव पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने द कश्मीर फाइल्स को थिएटरों में रिलीज होने के बाद से अब तक जो स्थितियां बनी, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। और यहीं से उद्धव ठाकरे की परेशानी भी शुरू हो गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जिन पार्टियों के गठबंधन के साथ खड़े हैं, वो इस फिल्म का ही नहीं, उस पूरे मुद्दे का विरोध कर रही है। कांग्रेस ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि जिस समय कश्मीर में ये घटना घटी थी, उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी। हालांकि ये घटना किसी एक दिन का नहीं है, बल्कि एक दशक से कश्मीर में चलने वाले आतंकवाद और हिंदुओं की परेशानी का एक दिन में निचोड़ निकाला जा रहा है। लेकिन कांग्रेस को इससे परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उससे ठीक पहले राजीव गांधी की सरकार थी और कांग्रेस की ही सरकार यहां भी रही। कश्मीर में भी फारूक अब्दुल्ला के साथ कांग्रेस के गठबंधन की सरकार थी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को ये लगने लगा है कि अगर ये मुद्दा ज्यादा समय तक चलेगा तो पार्टी की किरकिरी हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को एक नया आधार मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म की चर्चा की और बताया कि किस तरह से इस फिल्म ने उन पुरानी बातों को फिर से पटल पर ला दिया है। और चूंकि फिल्म का समाज के ऊपर बड़ा असर होता है, इसलिए सामान्य लोग जो उन चीजों को किताबों में नहीं पढ़े थे, जिनको सामान्य तरीके से कश्मीर की वो काली रात की घटना का पता नहीं था, उनके जानकारी में भी ये आने लगा है और ये फिल्म का ही असर है, जिसके बाद अब उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी बढ़ रही है। उद्धव ठाकरे एक तरफ कांग्रेस और एनसीपी के बीच फंसे हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना के साथ उन खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है कि शिवसेना के जो सैनिक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं और उद्धव ठाकरे बिल्कुल अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की राजनीति का केंद्र हमेशा हिंदुत्व का एजेंडा रहा है। हालांकि कुछ दिन से, जब से उन्होंने सीएम बनने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया है, तब से उनका एजेंडा थोड़ा खिसक गया है। लेकिन इस बीच भी वो बार बार इस बात को दोहराते रहे कि उन्होंने गठबंधन बदला है, एजेंडा नहीं बदला है। लेकिन जब एजेंडे की बात आती है तो अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसपे वो पार्टी और गठबंधन बदलने के साथ साथ एजेंडा भी बदलने को मजबूर हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में शिवसेना के अंदर एक बड़ा गुट जो है
वो इस बात के लिए तैयार है कि द कश्मीर फाइल्स को सरकार टैक्स फ्री करे। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही इस मामले को उठा रही है और अब शिवसेना के अंदर भी ये दबाव बन रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे को जब तक कांग्रेस और एनसीपी से अनुमति नहीं मिलेगी तब तक वो कोई फैसला नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे अब डोल ड्रम की स्थिति में है। अगर द कश्मीर फाइल्स पर वो जल्द से कोई फैसला नहीं लेते हैं, उसे टैक्स फ्री नहीं करते हैं और इस पर बोलते नहीं हैं, तो स्थिति ये हो जाएगी कि आगे आने वाले बीएमसी चुनाव में शिवसेना की करारी हार होने वाली है, क्योंकि मुंबई में अब हिंदुत्व की चर्चा तेज हो गई है कश्मीर के इस मुद्दे को सामने आने पर। और शिवसेना अब धीरे धीरे एक तरह से दो रास्तों में बटी हुई है। एक तरफ शिवसेना ठाकरे परिवार के प्रति जो लॉयल लोग हैं, जो नेता लोग हैं, उनके बीच है, तो दूसरे तरफ वो शिव सैनिक हैं जो अपने एजेंडे के लिए, अपने विचार के लिए ठाकरे परिवार के साथ जुड़े थे। अब जो विचार के लिए ठाकरे परिवार के साथ जुड़े थे, वो अब धीरे धीरे शिवसेना से हट के भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने लगे हैं और इसी से जो लोकल एरिया में काम करने वाले नेता हैं, जो चुनाव लड़ने वाले नेता हैं, उनकी परेशानी बढ़ने लगी है। अब वो अपने लोगों के सवालों का जवाब देने से कतरा रहे हैं और यही से शिवसेना के जो नेता हैं वो उद्धव ठाकरे के ऊपर दबाव बनाने लगे हैं कि जल्द से जल्द कोई फैसला लें, अगर नहीं लेते हैं तो हार के लिए तैयार हो जाए। और यही स्थिति बनी हुई है उद्धव ठाकरे के लिए कि द कश्मीर फाइल्स के उन फाइलों में उद्धव ठाकरे इतनी बुरी तरह से फंस गए हैं कि अब बिल्कुल छटपटा रहे हैं और न तो वो कांग्रेस एनसीपी के विरोध में जा सकते हैं और न तो भारतीय जनता पार्टी की मांग को तुरंत मान सकते हैं। और यही स्थिति महाराष्ट्र में उत्पन्न हो गई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।